Resolution number 23, Dharamveer Singh. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से रसायन खाद और कीटनाशक दवाइयों की वजह से हम ओरिजिनल गेहूं, सब्जियां या फल फ्रूट नहीं खा पाते और उसी की वजह से बीमारियों ने सारे देश को बड़ा बुरी तरह से घेर लिया। करोड़ों अरबों रुपए की दवाइयों के बावजूद हमारा इलाज नहीं हो पाता। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि हम रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों की बजाय जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ किसी प्रकार से हम खाली जमीन में 20,000 रुपया प्रति एकड़ केंद्र और प्रदेश की सरकार से मिलकर दें, या इस प्रकार से जैविक खाद तैयार करने के लिए जिस प्रकार से गौशालाएं देश में बहुत सी हैं, हम गौशालाओं को डायरेक्ट पैसा देकर हम उसी का जैविक खाद बनाने के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं। नंबर 2, इसके अलावा क्योंकि जिस प्रकार से आज के दिन पर्यावरण खराब है और हम कोई रैपर के लिए जिससे हम जीरी का बचा हुआ अवशेष या गेहूं का अवशेष, उसके लिए रैपर केंद्र और प्रांत की सरकारें मिलकर अगर उसका प्रबंध कर दें, उसी से हम जैविक खाद भी तैयार कर सकते हैं और उसी से हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कृषि के ऐसे विषय के ऊपर विपक्ष जिस तरह से हंगामा खड़ा कर रहा है, जिनका कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस अवसर पर माननीय सदस्य जी ने जिस तरह से प्रश्न पूछा है कि जैविक खेती के माध्यम से हम कौन सी सरकार की ऐसी योजनाएं हैं और जिससे कि किसान की लिए एक लाभकारी सिद्ध हो सके। हमारी सरकार के द्वारा किसानों के लिए पूंजी निवेश राज्य सहायता स्कीम भी प्रारंभ की गई है, जिसके अंदर किसान को या सरकार को 1 करोड़ और 60 लाख रुपए तक अधिकतम सीमा के अंदर उनको जैविक बीज किस तरह से तैयार करें और जैविक खाद का किस तरह से हो, तो उसके लिए उनके सरकार का भी प्रावधान है। और व्यक्ति से अगर कोई व्यक्तिगत किसान चाहता है कि मैं जैविक खेती का प्लांट लगाना चाहता हूं, तो उसके लिए भी 40 लाख रुपए अधिकतम का प्रावधान किया गया है। और दूसरा, परंपरागत कृषि विकास योजना, ये भी हमारी योजना है और उसके अंदर किसान को जैविक खेती के अंदर 50,000 रुपये 3 साल के लिए किसान को दिए जाते हैं अध्यक्ष महोदय जी, और 50,000 रुपये, जिसमें उनको 30,000 रुपये 31,000 रुपये सीधे उनको किसान को दिया जाता है। इसी तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र के और जो हमारे क्षेत्र हैं, उनके अंदर भी इस योजना के अंदर जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना का भी हमने इसके अंदर एक शुरू की गई है, जिसके अंदर उनको 25,000 रुपये प्रति किसान को 3 साल तक के लिए दिया जाता है। इस तरह से हमारे ICR के द्वारा भी प्रारंभ किया गया है और राष्ट्रीय तिलहन और ऑयल पॉम मिशन को भी हमने चालू कर रखा है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से, कि इस जैविक खेती के लिए हमने जिस तरह से आपने पराली का भी रखा है इसमें, कि हमारे जो गेहूं है उसके जो अवशेष बच जाते हैं, उसके लिए भी हमारी सरकार की तरफ से योजना है कि हम किस तरह से उसको पराली को खेत के अंदर खाद के रूप में हम प्रयोग ले सकें। और इसके अंदर अपन जिस तरह से वो अपन कह सकते हैं कि डीकम्पोजर का भी इसके अंदर जैविक खेती के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। और इसके साथ ही आपको बताऊं कि हमने इसके लिए प्लान भी किया है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। सॉयल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत हमने 10 बायो फर्टिलाइजर यूनिट भी स्थापित की है। और साथ ही परंपरागत कृषि योजना, जिसकी मैंने जिक्र किया, परंपरागत कृषि योजना है, उसके अंदर हमने फर्स्ट फेज के अंदर जो फेज हमारा था 2015 से 17, उसके बीच में हमने 947 करोड़ रुपए का जैविक खेती के लिए आवंटन किया था। और उसमें से हमने 646 करोड़ रुपए खर्च किए और जिसका सीधा किसानों को लाभ 6 लाख किसानों को लाभ हुआ था।
और इसी तरह फेज़ 2 जो अभी हमारा चल रहा है 2018 से 18 और 19 के अंदर, इसके अंदर भी किसानों को जैविक खेती के लिए 2 लाख 3 लाख और 50 हज़ार के हेक्टर एरिया के अंदर इसको कवर किया है और साथ ही 6 लाख और 85,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है और इसके साथ ही इसके ऊपर 2 लाख और 95,000 रुपये खर्च भी हो चुके हैं और इसका सीधा सीधा किसानों को 15 लाख किसानों को लाभ भी मिला है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि किसानों के लिए जैविक खेती के माध्यम से हमारे किसानों के लिए आने वाले समय में किसान को जो आज रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं और जैसा कि इसका अंदर बहुत नुकसान हो रहा है, वास्तविकता में सही है कि हम रासायनिक खेती से बढ़ते रहो लंबा लंबा और उसके बाद उसका फायदा हो सके। तो रासायनिक खेती से हम किसान को जैविक खेती के अंदर किस तरह से कर सकें, इसके ऊपर अरे धर्मवीर जी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, क्योंकि हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं और जीरी पैदा होती है। अभी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी जब अभी हमारा एक फैसला जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टैंड रहा था, मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी ये रासायनिक खाद गिरने की वजह से गेहूं और जीरी की बिगड़ चुकी है। क्या कोई इन दोनों प्रदेशों में, हरियाणा और पंजाब के अंदर, किसान को कोई डायरेक्ट पैसा रसायन खाद की बजाय जैविक खाद हम ज़्यादा तैयार कर सकें, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20,000 रुपया प्रति एकड़ अगर हर साल आप दे तो हम दावा कर सकता है हरियाणा और पंजाब का किसान हम सबसे ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का चावल और गेहूं पैदा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र के अंदर जैविक खेती के लिए हम किस तरह से सहायता देते हैं, मैंने इसके अंदर जवाब में भी कहा है कि जैविक खेती का उपयोग करने वाले किसानों के लिए हमारी सरकार की ओर से 50,000 रुपये तक का 3 साल का दिया जा रहा है और 31,000 रुपये उसको सीधा उसके खाते में आता है। और किसानों के लिए आपने चिंता की है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आज उससे पहले जो सरकारें रही, जो कांग्रेस की नीति की सरकार थी, उन्होंने कृषि के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से जो जैविक खेती के और रासायनिक का उपयोग किया ज़्यादा और उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने जैसी योजना नहीं बनाई, जिसकी वजह से आज हम, जैसा आपने विषय रखा कि कई ऐसे जहाँ पर कई तरह की बीमारियाँ, कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है, तो अगर यूपीए सरकार के समय में इस बात का विशेष ध्यान दिया होता तो मैं सोचता हूं कि किसानों के लिए और आम आदमी के लिए बहुत बड़ा लाभ होता। और जैविक खेती के अंदर को बढ़ावा देने के लिए आज इससे कई तरह के बेनिफिट होते हैं। जैविक खेती के माध्यम से हमारे एक तो लागत कम आती है और लागत कम के साथ ही उसके अंदर जिसको अगर हमारी पॉलिसी का हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को एक्सपोर्ट भी करें तो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी करना है। तो उसको दुगना करने के लिए हमारे एक्सपोर्ट अधिक से अधिक, और जिस तरह से हमने दलहन के अंदर हमने बहुत क्वांटिटी को बढ़ाया, तो निश्चित रूप से उसके अंदर भी हमारी जैविक खेती के माध्यम से किसानों के पास में इस बात का अगर जागरूकता के लिए भी हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि अधिक से अधिक जैविक खेती के माध्यम से जैव उर्वरकता का प्रयोग करें, तो इसके ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं। और निश्चित मैं यही कह सकता हूँ कि अब आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम जैविक खेती को भी बढ़ावा दें और इनकम भी बढ़ाएं, उसके ऊपर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से किसानों जैसे मुद्दे के ऊपर आज इस तरह से हल्ला कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि इनका किसानों के प्रति कोई ध्यान नहीं है, किसानों के प्रति कोई सोच नहीं है। आज देश पूरा देख रहा है इनको कि इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ये इस तरह से अपने स्वार्थी ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसका कोई औचित्य नहीं है, जो मुद्दे उठा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य जी को आश्वासन करना चाहता हूँ, आपने जैसा कहा है, आप अगर व्यक्ति से कोई योजना का लाभ लेना चाहते हैं, सरकार की क्या योजना है, तो आप आइए और निश्चित रूप से हम सब मिलकर किसानों की आमदनी दुगनी करें। इसके लिए हम जैविक खेती को प्राथमिकता दें। तो ये आपका विषय बहुत अच्छा था, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे देश के अंदर भी अच्छा मैसेज नीतियां बता शारदा पटेल। मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे ICR के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ICR